बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह के नबी थे या वली? उनकी ताकत का क्या राज था और आपकी बीवी ने आपको क्यों धोखा दिया? आज की इस वीडियो में हम हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के कुछ वाक़यातों मोअज़्ज़ात बयान करेंगे। एक दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने बनी इसराइल के हालात बयान फरमाए और दौरान वाज़ नसीहत हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इबादत गुजार बंदे का भी जिक्र फरमाया जिसका नाम हज़रत शमून अलैहिस्सलाम था, जो इबादत गुजारे के लिए ज़रबुल मिसल थे। 1000 महीने तक रोज़े रखते, रात भर खुदा की इबादत और नमाज में मशगूल रहते, दिन के वक्त हथियार बांध कर खुदा की राह में जिहाद करते, गरीब लोगों की हिमायत करते, मुशरिकों और काफिरों के सरकोबी करते और उनके माल को गुरबा में तकसीम करते। जिस्मानी ताकत और रूहानी कुव्वत का ये हाल था कि लोहे की भारी से भारी मजबूत जंजीर भी औरतों की चूड़ियों की तरह उनके हाथ से टूट कर गिर जाती थीं। कुफार ने जब देखा कि शमून अलैहिस्सलाम पर कोई हरबा कारगर नहीं होता, तो उन्होंने आपकी बीवी को साथ मिलाने की कोशिश की ताकि हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को अपनी हिरासत में किसी न किसी तरह लिया जाए। चनाचे फासिक लोगों ने हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी से जाकर कहा, अगर तुम अपने खामद को रात के वक्त सोते हुए मजबूत रस्सियों से जकड़ कर बांध दो और फिर सुबह उसको हमारे हवाले कर दो, उसके बदले में तुम्हें बहुत सा मालो दौलत दिया जाएगा। बीवी दौलत के लालच में आ गई और अपने बहादुर और पक्के दीनदार शौहर की कुछ भी परवाह ना करते हुए उसे रात को मजबूत रस्सियों से बांध दिया। सुबह को जब हज़रत शमून अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या बात है, मुझे किसने बांधा? होशियार बीवी ने अपनी मोहब्बत और वफादारी का नकली सबूत देते हुए जवाब दिया कि मैं तो आपकी कुव्वत का अंदाज़ा करना चाहती थी, क्योंकि मैं आपकी कुव्वत का करिश्मा अपनी आँख से देखना चाहती हूँ। ये सहर बयानी सुनकर हज़रत शमून अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और बात दफ़ा दफ़ा हो गई और आपने रस्सियों को खोल दिया। इस वाक़े के बाद आपकी बीवी इस ताक में लगी रही कि जब मौका मिले आपका काम तमाम कर दिया जाए। चनाचे चंद दिनों के बाद दोबारा मौका पाकर एक रात फिर अपने शौहर को लोहे की जंजीर में जकड़ दिया, मगर अल्लाह के इस नेक बंदे हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के जिस्म पर लोहे की जंजीर का कुछ असर ना हुआ और बेदार होते ही एक ही झटके में जंजीर की एक टुकड़ी टूट कर अलग हो गई। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से पूछा कि उसने ये क्या किया। बीवी ने दोबारा अपनी बात से मामला टाल दिया और कहा, मैं सिर्फ आपकी ताकत आजमा रही थी कि क्या आप पर लोहे की जंजीर का असर होता है या नहीं। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने जवाब में राज जाहिर कर दिया और कहा, मैं वली अल्लाह हूँ और दुनिया की कोई चीज़ मुझ पर असर नहीं कर सकती। हाँ, मगर मेरे सर के बालों को बांध दिया जाए तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा। जब बीवी को ये भेद मालूम हो गया तो उसने एक रात हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को उनके बालों के साथ बांध दिया। आपने खोलने की बहुत कोशिशें की, मगर तमाम कोशिशें रायगा हो गईं। लालची बीवी ने इस हालत में हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को एक सतून से बांध कर आपकी नाक कान काट दी और आंखें निकाल दी। अल्लाह तबारक व तआला के इस वली की बेइज्जती पर गज़ब इलाही इन लोगों को ज़मीन में धंसा दिया और धोखा देने वाली बीवी पर कहर की बिजली गिरी और वो खाक हो गई। सहाबा कराम ने हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की तकालीफ, आपकी बंदगी और 1000 महीने तक जहादे फी सबीलिल्लाह का हाल सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो किसी तरह भी हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की इबादत और रियाज़त का सवाब और अजर हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उम्रें इतनी लंबी नहीं हैं। तो सहाबा कराम की हसरतों आरज़ू पर अल्लाह तबारक व तआला ने शब कदर जैसी बाबरकत रात अता फरमाई कि इस रात की इबादत हज़रत शमून रहमतुल्लाह अलैह की 1000 महीने की इबादत से बेहतर है।